हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम दिखाने वाला हूं। अब आप सोचोगे कि भाई दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे तो बन चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पैकेज 5 का काम किया जा रहा है, जिसकी मदद से ना आप मेरठ तो आसानी से पहुंच ही जाओगे, साथ ही साथ उसकी मदद से आप गंगा एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट कर जाओगे। और आज इसी का काम आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि आज का ये अपडेट हम और आप मिलकर देखें, एक रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें और आपको साथ मिलकर इसी तरीके से देखते रहना है ना। और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ताकि अगली बार जब भी प्रोजेक्ट का अपडेट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट, और उसके बाद दिखाता हूं कि कितना इस पे काम हुआ है। तो ये जो पैकेज 5 बनाया जा रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का, तो ये पूरा होने वाला है 14 किलोमीटर लंबा। 300 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है और 2024 का इसका डेडलाइन है। 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसके बन जाने के बाद आप हापुड़ रोड से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे सीधे जुड़ जाएंगे। और तो और इसकी मदद से आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हापुड़ रोड पे जहां से ये स्टार्ट हो रहा है उससे सिर्फ 7 किलोमीटर दूर ही है गंगा एक्सप्रेसवे। मतलब 7 किलोमीटर दूर ही गंगा एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है। तो गंगा एक्सप्रेसवे पे कनेक्टिविटी भी आपको आसानी से मिल जाएगी इसके जरिए, और तो और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे भी आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है ना, वो मेरठ के परतापुर तक जाता है और वहां से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है मेरठ। तो ट्रेवल टाइम अच्छा खासा लगता है, क्योंकि अभी पुराने रोड को ही यूज करके आपको जाना पड़ता है। ये एक नया अलाइनमेंट है, ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट है, तो इस वजह से आपका ट्रेवल टाइम बहुत हद तक कम हो जाएगा मेरठ पहुंचने का, हापुड़ पहुंचने का, और साथ ही साथ गंगा एक्सप्रेसवे की मदद से फिर तो आपको और भी कम टाइम लगेगा गोरखपुर पहुंचने का। फिलहाल ये जो रोड है ये बनाया जा रहा है 4 लेन का, इसे 6 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। मेरठ से गाजियाबाद तक टोटल 12 गांवों की जो जमीन है वो इसमें अधिग्रहण की गई है, जिसमें से मेरठ के 9 गांव हैं और गाजियाबाद के 3, और इन सभी गांवों से होकर गुजरेगा ये पैकेज 5, जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का होने वाला है। बेसिकली ये एक स्पर है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और 2024 का इसका डेडलाइन रखा है NHAI ने। तो इसी का काम हम और आप देखने वाले हैं कि कितना इस पे काम हुआ है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि 2024 तक ये बन पाएगा या नहीं। तो चलो अब दिखाता हूं इसका कंस्ट्रक्शन का काम, और वो आपको दिखाऊंगा सीधा हापुड़ रोड से, जिसे कि NH 334B भी कहते हैं। ये जो जगह देख रहे हैं दोस्तों, इसी जगह पर हापुड़ रोड को कनेक्ट करने वाला है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पैकेज 5। और ये जो रोड है इसे कहते हैं NH 334, और इसी NH से मेरठ में ये स्टार्ट हो रहा है। इस जगह पर इंटरचेंज बनाने का जो काम है वो किया जाएगा, जिसकी मदद से आप इस NH से आसानी से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पैकेज 5 से कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी फिलहाल इंटरचेंज का तो कोई काम आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जगह पर अभी पिलर निर्माण का कार्य किया जाना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जाएगा। और इसी जगह से आगे अगर आप जाओगे तो 7 किलोमीटर बाद आपको गंगा एक्सप्रेसवे भी मिल जाएगा। तो गंगा एक्सप्रेसवे और मेरठ एक्सप्रेसवे वो दोनों इस NH 334 को कनेक्ट कर रहा है। आप जब इस NH को क्रॉस करके आगे की तरफ जाओगे तो इसी तरफ इसका काम किया जाना है पैकेज 5 का। लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग वाले हिस्से पे अगर देखोगे तो आपको अलाइनमेंट के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का काम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको दिखेगा कि अलाइनमेंट किस तरीके से जा रहा है। अलाइनमेंट के आसपास साफ सफाई का जो काम है ना, वो यहाँ पर कर दिया जा चुका है। अब आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर अर्थवर्क का जो काम है वो किया जा रहा है। और क्योंकि ये ग्रीन फील्ड का अलाइनमेंट है, तो इसी वजह से इस पे बहुत सारे आपको कंक्रीट के स्ट्रक्चर दिखेंगे, और वो स्ट्रक्चर्स कुछ व्हीकल अंडरपास होंगे तो कुछ यहाँ पर ड्रेनेज भी होगा, क्योंकि आसपास अगर आप देखोगे तो खेत है, तो बरसात का पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, इसी वजह से इसका निर्माण किया जा रहा है ड्रेनेज सिस्टम का। और इस जगह पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी ड्रेनेज सिस्टम ही बनाया जा रहा है, उसका कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार हो चुका है।
अब इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर एक रोड है, तो इस रोड को क्रॉस करने के लिए भी यहाँ पर कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ताकि व्हीकल अंडरपास बन सके, जिसकी मदद से इस रोड से होते हुए जो भी गाड़ियां जाएंगी वो एक्सप्रेसवे के नीचे से होकर निकल जाए और एक्सप्रेसवे इसके ऊपर से आगे की तरफ गुजर जाएगा। जितने भी रोड आप देखोगे उन सभी जगहों पे ये कंक्रीट के स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। फिलहाल मानसून का वक्त है, तो इस वजह से अभी इस जगह पर अर्थवर्क का जो काम किया जाना है वो आपको नहीं दिखेगा ज्यादातर, क्योंकि मानसून में अर्थवर्क का काम यानी कि मिट्टी वर्क का काम करना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर अगर काम दिखेगा तो वो दिखेगा ये जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर बनाए जाने हैं ना इसके ऊपर, और यहाँ पर भी देखोगे तो कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। अब जैसे ही इस कंक्रीट के स्ट्रक्चर से आगे आप बढ़ेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि अलाइनमेंट के बीच में अभी पानी भरा हुआ है, तो एक्चुअली इस वाटर को निकालेंगे, बरसात का पानी है, और उसके बाद फिर यहाँ पर अर्थवर्क का काम करेंगे। और जैसे इसको क्रॉस कर जाओगे उसके बाद दिखेगा कि अगेन यहाँ पर एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे कहा आसपास बहुत सारे खेत खलिहान है, तो बारिश का पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम आपको दिखेंगे, और यहाँ पर भी आपको एक दिखेगा। इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर एक रोड है, और इस रोड को भी क्रॉस करने के लिए यहाँ पर अगेन कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, बॉक्स जिसे कहते हैं, जिसकी मदद से आप इस रोड से ना आसानी से क्रॉस कर जाओगे और एक्सप्रेसवे इसके आगे से गुजर जाएगा। और जब इस रोड से आगे की तरफ बढ़ोगे तो फिर आपको दिखेगा व्हीकल अंडरपास भी बनाया जा रहा है। इस वाले हिस्से पे देखोगे तो अर्थवर्क का जो काम है वो आपको दिखेगा कि अच्छा खासा कर लिया जा चुका है, लेकिन इससे आगे जब आप बढ़ोगे तो फिर आपको दिखेगा कि अलाइनमेंट के ऊपर अभी अर्थवर्क का काम किया जाना है, और अच्छा खासा अर्थवर्क का काम यहाँ पर किया जाना। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर अलाइनमेंट पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर बॉक्स निर्माण का जो कार्य है ना, यानी कि कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बनाया जाना है, व्हीकल अंडरपास हो या ड्रेनेज सिस्टम हो, वो तो ज्यादातर जगहों पे आपको दिखेगा जो कि बनकर ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो ये देखोगे तो यहां पर अलाइनमेंट के बीच में जो पेड़ पौधे आ रहे थे उनको शिफ्ट करने का काम कर दिया जा चुका है। और जब आप इस एरिया से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको यहां पर एक रेलवे लाइन मिलेगा, जिस रेलवे लाइन को इसे क्रॉस करना है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को, और यहां पर रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए बनाया जाएगा आरओवी, रेल ओवर ब्रिज का, और उसको बनाने के लिए यहां पर पिलर्स बनाए जाएंगे, और उसी पिलर को बनाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। तो वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मशीन भी दिखेगी, साथ में आपको यहाँ पर एक जेसीबी भी दिखेगा जिसकी मदद से मिट्टी को निकालने का काम किया जा रहा है। और तो और आपको यहाँ पर दिखेगा कि फाउंडेशन वर्क का भी काम स्टार्ट हो चुका है रेलवे लाइन के ठीक पैरेलल में इस जगह पर। रेलवे लाइन को जब आप क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आपको दिखेगा कि अलाइनमेंट में जो साफ सफाई का काम किया जाना था, पेड़ों को जो शिफ्ट करना था वो कर लिया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी अर्थवर्क का काम अच्छा खासा किया जाना है। इस जगह पर भी एक रोड है, तो उस रोड पे भी अभी कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया जाना है, जो कि अभी नहीं बनाया गया है। अभी उसके सिर्फ फ्लोरिंग वर्क का ही काम हुआ है, जो कि आपको नजर आएगा। और इससे जब आप आगे बढ़ोगे तो अगेन ये ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट होने वाला है, और इस पे भी अभी अर्थवर्क का जो काम है वो अच्छा खासा किया जाना है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये अलाइनमेंट इसी तरफ आगे मेरठ एक्सप्रेसवे को जा रहा है, जहां पर मेरठ एक्सप्रेसवे के जो मेन अलाइनमेंट है उस पे जाकर ये कनेक्ट होगा। और इस तरफ भी अभी बहुत सारा अर्थवर्क का काम और कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं उनका काम किया जाना है।
तो ये यहाँ तक जो मैंने आपको दिखाया है ये पूरा 7 किलोमीटर का हिस्सा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरठ एक्सप्रेसवे पे और दिखाता हूँ कि किस जगह से मेरठ एक्सप्रेसवे पे ये स्टार्ट हो रहा है और उस तरफ कितना कुछ काम हुआ है, क्योंकि इससे आगे जाना सच बताऊँ तो टफ है थोड़ा, क्योंकि मानसून में ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पर ड्राइव करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है भाई। इसलिए चलो मैं इससे आगे लिए चलता हूँ, आपको मेरठ एक्सप्रेसवे पे दिखाता हूँ कि उधर कितना कुछ काम हुआ है। इस जगह पर देखोगे तो ये है मेरठ एक्सप्रेसवे का मेन अलाइनमेंट और इसी जगह पर जो इसका पैकेज 5 का जो अलाइनमेंट है वो आकर कनेक्ट करेगा इस मेन अलाइनमेंट से। तो यहां पर भी इंटरचेंज बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल इंटरचेंज वाले हिस्से पे अभी आपको कोई कंस्ट्रक्शन का काम देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट अगर आप मेरठ की तरफ बढ़ोगे भी इस तरफ, तो इस तरफ भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी फिलहाल अलाइनमेंट पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो अलाइनमेंट के आसपास ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना आपको, इनको भी शिफ्ट करने का जो काम है वो अभी यहाँ पर नहीं किया गया और ये तकरीबन आपको 900 मीटर हिस्से पे ऐसा ही दिखेगा, जो कि इस जगह पर अलाइनमेंट वाले हिस्से पे अच्छा खासा काम किया जाना है। नौ 900 मीटर वाले हिस्से को क्रॉस करने के बाद अगर आप देखोगे तो अलाइनमेंट पे आपको दिखेगा कि यहाँ पर साफ सफाई का जो काम है, यानी कि पेड़ को जो शिफ्ट करने का काम है, अलाइनमेंट का जो रास्ता बनाने का काम है वो तो यहाँ पर कर दिया जा चुका है। इस वक्त पे यहाँ पर बेडिंग भी स्टार्ट कर दी जा चुकी है अर्थवर्क की, और वही आपको यहाँ पर नजर भी आएगा कि अर्थवर्क का काम फाइनली यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और तो और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काम भी स्टार्ट हो चुका है स्ट्रक्चर्स बनाने का, व्हीकल अंडरपास और साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम का भी। इस स्थान पे देखोगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि यहां पर ट्रांसमिशन लाइन है जो कि अलाइनमेंट के ठीक ऊपर से जा रही है। तो इस ट्रांसमिशन लाइन के हाइट वर्क का भी जो काम है वो किया जाएगा। उसके बाद फिर यहां पर जो काम किया जाना है ना इस अलाइनमेंट के अर्थ वर्क के ऊपर, वो किया जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर अलाइनमेंट के बीच में देखोगे तो कुछ पेड़ भी हैं जिनको कि शिफ्ट करने का काम किया जाएगा। और जैसे ही आप ट्रांसमिशन लाइन से आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर अर्थवर्क का जो काम है वो अलाइनमेंट के ऊपर स्टार्ट कर दिया जा चुका है। तो चलिए, ये था अपडेट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पैकेज 5 का, और बन जाने के बाद ये वाकई में बहुत ही कमाल का लगेगा। ठीक ऐसा ही लगेगा जैसा इसका पैकेज 4 लगता है। ये जो देख रहे हो ये है पैकेज 4, बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और इसकी मदद से आप दिल्ली से मेरठ यानी कि परतापुर तक तो आसानी से जा सकते हैं। और ये भी आज आपको दिखाई दिया है। और ये वाला हिस्सा जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये जब बनकर तैयार हो जाएगा यानी कि 2024 के बाद, उस पे भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई।